अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात और राब्तों को लेकर एक हल्ला मचा हुआ है। जिन लोगों को इसराइल के जोग्राफिया का भी नहीं पता, वो भी जाने अनजाने में काफ़ी फेक न्यूज़ फैला चुके हैं। मसलन ये कि जिन पाकिस्तानियों ने इसराइल जाकर वहाँ पर मुलाकातें की हैं, तो इनमें से मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग शामिल थे, या फिर उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, या उनका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से है। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मामला कुछ यूँ है कि 26 मई को इजरायली प्रेसिडेंट ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के साइडलाइन के मौके पर इंटरेक्शन के दौरान इंकशाफ किया कि अब्राहमिक एकॉर्ड ने जो एक मुआहदा हुआ था, उसने इसराइल के लिए नए रास्ते खोले हैं। यहाँ तक कि उसके साथ यानी इजरायली प्रेसिडेंट के साथ एक ऐसी डेलीगेशन ने मुलाकात की है जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। अब इजरायली प्रेसिडेंट ने आके क्या बोला, आप ज़रा इसको खुद मुलाहिजा फरमा। Great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel. अब जिन लोगों ने मुलाकात की है, ना तो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ना JUI फे से है, ना किसी दूसरी सियासी जुमात या पाकिस्तानी इदारे या गवर्नमेंट के किसी इदारे से है, बल्कि एक अरब इजरायली NGO शिरका, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो उसके मानी कलेक्टिव एफर्ट्स के बन सकते हैं। इस अरब इजरायली NGO ने US बेस्ड मुसलमानों के लिए इसराइल का ट्रिप अरेंज किया था, और उस डेलीगेशन में 2 पाकिस्तानी अनीला और अहमद कुरैशी भी शामिल थे। अनीला एक पाकिस्तानी निजात US सिटीज़न है और वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, और अहमद कुरैशी एक टेलीविज़न पर्सनालिटी है जिसने PTV और न्यू टेलीविज़न के लिए कुछ शोज़ को भी होस्ट किया है। इन दोनों ने इसराइल के दौरे के बाद अपने इस दौरे से मुतालिक तस्वीर को ट्विटर के ऊपर डाला। मतलब ये कि ये कोई खुफिया दौरा नहीं था, मतलब इट वाज नॉट लाइक अ वेरी खुफिया किस्म का दौरा। ताहम जब तहरीक इंसाफ की श्री मज़ारी ने अहमद कुरैशी के ट्वीट को लेकर जवाबी एक ट्वीट दाग लिया, और मिस मज़ारी ने उसको कहा कि इट वाज वेरी शॉकिंग, तो अहमद कुरैशी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया था। और अहमद कुरैशी ने श्री मज़ारी पर तंज किया और कहा कि जब 2005 में आप एक सरकारी थिंक टैंक की डायरेक्टर जनरल थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल का विज़िट किया था, तब आप खामोश थी, ऐसा क्यों है? मतलब उसने दरअसल श्री मज़ारी को कहा कि आप काफ़ी हिपोक्रेट है, मतलब मुनाफिकत की पॉलिसी पे आप चल रही है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2005 में पाकिस्तान और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात की थी। मामला कुछ यूँ है कि 2005 में उस वक्त के मुशर्रफ कैबिनेट के फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो आजकल तहरीक इंसाफ में एक बड़े नेता है, उन्होंने तुर्की जाकर इसराइल के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर सिल्वान शलोम के साथ मुलाकात की थी, और फिर चंद दिनों बाद उस मुलाकात को पब्लिक भी किया गया। ये पहला बराह रास्त किस्म का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आला सतही रब्ता था पाकिस्तान और इसराइल के बीच, लेकिन इसके बाद मामलात आगे नहीं बढ़े। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें इस मामले को लेकर, यानी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा रैशनली सोचें। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने इसलिए इसराइल को तस्लीम नहीं किया है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा तसल्लुत जमाया हुआ है, तो हमने फिर भारत को क्यों तस्लीम किया हुआ है? क्योंकि भारत भी तो हमारे एक बॉडी पार्ट यानी कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, और वहाँ पर जुल्म व सितम के तमाम रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ डाला है। इसराइल को जिन्होंने लॉन्च किया था वो UK और US है, मतलब बरतानिया और अमेरिका। अगर हमने इन ममालिक यानी बरतानिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नहीं तोड़ा, तो फिर ये तो हमारी हिपोक्रेसी है। हम फिर किस तरह इसराइल की मुखालफत में बयानात दे सकते हैं? एक नुक्ता ये भी है कि ख़ुद अरब ममालिक यानी मिस्र, उर्दन, मराकश वगैरह, सूडान, इन ममालिक ने इसराइल के साथ ख़ुसूसन मिस्र और जॉर्डन ने तो लड़ाइयाँ भी लड़ी है। ताहम अब ये ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा चुके हैं। तुर्की भी इसमें शामिल है।
जो कि हमारे लिए काफ़ी आइडियलिज्म किस्म का एक मुल्क है, और बहरीन भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान ने तो इसराइल के साथ जंगें और लड़ाइयाँ भी नहीं लड़ी, फिर हम क्यों इसराइल के साथ मतलब अरब ममालिक के लिए मुफ्त में पंगे ले रहे हैं? हालांकि ख़ुद ये अरब ममालिक कश्मीर के मसले के बावजूद भारत को तस्लीम कर चुके हैं। ये जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये मैं किसी इजरायली सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा, या मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें इसराइल को फ़ौरन तस्लीम करना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। ख़ुद मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये मेरा एक नज़रिया है कि हमें हर जालिम हुकूमत और हर जालिम रियासत के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। ताहम इसराइल के मामले को लेकर हमें रैशनली मतलब रैशनली सोचना चाहिए कि हमें इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। खुदा हाफ़िज़।